हेलो, गुड आफ्टरनून बच्चे। आज हम विषय गुजराती में क्या पढ़ेंगे? कक्षा 7 में, ધોરણ 7 में પાઠ 14 પાઠનું નામ છે नाट्य प्रवेश। तो बच्चे आज हम ये वाला लेसन पढ़ेंगे और समझेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। नाट्य प्रवेश मतलब उस नाम देख के ही आपको पता चल जाता होगा कि नाट्य नाट्य मतलब नाटक जैसा भास हो रहा है ना अपने को। हाँ, तो नाटक है, एक व्यक्ति नहीं है उसमें। नाटक में 2-3 व्यक्ति रहते हैं, मतलब ज़्यादा भी रहते हैं, और एक दूसरे से अपनी बात करते हैं। तो जीजाबाई देवघर में भगवान की पूजा करे छे। देखो, जीजाबाई है वो भगवान की पूजा कर रहे हैं, वो हमको चित्र में दिखाई दे रहा है। तो वही बात हमको बता रहे हैं, ब्रैकेट में बताई है। अब जीजाबाई वो बोलती है, कौन? मोरोपंत केम आव्यो भाई? मतलब मंदिर के अंदर पूजा कर रहे हैं, वहाँ पे जीजाबाई को किसी ने आवाज़ लगाई तो वो बोलते कौन? मोरोपंत, मतलब क्वेश्चन मार्क है। केम आव्यो भाई? हाँ, अब मोरोपंत बोलता है, मोरोपंत कहे, बा साहेब दरवाजे 4 वैरागी साधुओ आव्या छे, आपना दर्शन करवा इच्छे छे। मतलब वो ऐसा कह रहा है मोरोपंत की, बा साहेब अपने घर के दरवाजे पे 4 वैरागी लोग आए हैं और आपका दर्शन करना है उनको। अब जीजाबाई, જા ભાઈ તેઓને સમજાવો, બધું જ કરીને થાકી છું। અભિષેક કર્યો, અનુષ્ઠાન કર્યા, દાન ધર્મ કર્યા, પણ મારો શિવા મને દેખાયો નહીં। મને અત્યારે કોઈને મળવાની ઈચ્છા નથી। જા તેઓને જે જોઈએ તે भिक्षा आप। मतलब वो क्या बता रहे हैं, मैंने ये सब करा, मुझे टाइम नहीं है, मैं उनसे नहीं मिलूँगी। उनको जो भिक्षा चाहिए, जो दे चाहिए वो उनको दे दो। मोरोपंत हाथ जोड़ीने जाए छे, फरीथी पाछो आवे छे। अब वो तो चिट्ठी का चाकर, वो तुरंत वापस गया, हाथ जोड़ के वापस। अब मोरोपंत बाहर जाके बोलता है, बा साहेब ते वो भिक्षा स्वीकार, मतलब वो उनको भेजा उनने। अब वो बाहर जाके बात करके फिर वापस आया और बोलता, बा साहेब ते वो भिक्षा स्वीकारवा माटे तैयार नहीं। मतलब भिक्षा स्वीकारवा तैयार नहीं। तेओ अपना दर्शन करवा इच्छे छे, दर्शन કર્યા સિવાય તેઓ અહીંથી જશે नहीं। मतलब उनको भिक्षा नहीं चाहिए, वो तो आपके दर्शन करने आए हैं। जीजाबाई भगवान को नमस्कार करके फिर बोलती है, वैरागी साधुओं पण हठीला ज छे ने, आવું છું भाई, હવે કોઈના પણ સાપ મારે नहीं जोईता। मतलब साधु लोग तो कभी गुस्सा हो जाते तो श्राप दे देते, इसलिए उन्होंने बोला कि अब मुझे श्राप नहीं चाहिए, मैं आ रही हूँ, ये हठीला है, जिद्दी है। जीजाबाईने चक्कर आवे छे, मोरोपंत तेमने संभाળી ले छे। हमणाथी चक्कर आवे छे, जो ने। मतलब जीजाबाई को कमजोरी के कारण उनको चक्कर आ रहे हैं। मोरोपंत उनको संभाल लेता है। मोरोपंत बोला, बा साहेब हवे तमारी उमर थई, हवे तमाराथी उपवास ना थाय, तमने उपवास माफक आवता नहीं। मतलब आपकी उम्र हुई है, इसलिए आपको फास्ट नहीं करना है, आपको वो माफक नहीं आता है, मतलब आपको सूटेबल नहीं है, ऐसा कहता है। अब हम आगे पढ़ते हैं। जीजाबाई कहे, मने मृत्यु केम आवतुं नथी रे? मनमा विचारे छे, क्या भटकतो हशे छोकरो। शिवा मोटो छे ते बधुं सहन करी लेशे, पण मारो जीव बळे छे ते कुमड़ी वयना छोकरा माटे। जीजाबाई क्या कहती है, मुझे मौत क्यों नहीं आती है? वो लड़का कहाँ भटकता होगा? शिवा मतलब उनका वो बड़ा है, वो सहन कर लेगा, पर मारो जीव बळे छे कुमड़ी वयना छोकरा माटे, मतलब छोटे लड़के के लिए। मोरोपंत कहे, बा साहेब वैरागीओने मळी ने थोड़ो समय आगळना महल में आवो। जीजाबाई बोली, केम? मोरोपंत बोले, बधा भेगा थया छे, कंईक नक्की करवू पड़शे। जीजाबाई कहे, सारू। मोरोपंत जाए छे। मतलब ये नाटक हम कर सकते हैं, जैसे कि हम
एनुअल फंक्शन या स्कूल में कभी भी ये वाला नाटक कर सकते हैं। तो इतने पात्र है, अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके से नाटक तैयार कर सकते हैं। अब थोड़ा समय बाद तुम महल में मतलब वैरागी जो आए हैं उनको मिल लो और फिर आगे महल में आओ। तो बोलते हैं क्यों? बोले सब इकट्ठे हुए हैं, वो कई बात करना है, कुछ नक्की करना है। फिर जीजाबाई कहते अच्छा ठीक है, मोरो बन जाता है। जीजाबाई ने જોતા જ आनंद वैरागी साधु તેમના પગે માથું નમાવે છે। मतलब जो वैरागी आए थे उनका नाम आनंद है, आनंद वैरागी साधु है। जीजाबाई पाछा खसीने अरे आज सुधी मने कई ओछा अपशुकन थया छे, वैरागी कदी पगे पड़ता हसे? मतलब देखो, जिसने आनंद वैरागी उनके पाँव छीते हैं तो वो पीछे हट जाते हैं और उनको पाँव छीने नहीं देते और बोलते कि पाँव छीके मुझे अपशुकन इतने हुए तो वो कम है, तो अभी और तुम मेरे पाँव छी रहे हो। शिवाजी बोला बा साहेब तमे मने ओळख्यो नहीं। जीजाबाई अत्यंत आनंद थी शिवाजी ने भेटे छे। शिवाजी कहे बा साहेब बेसो, जरा शांत थाओ, मने कई कहवा दो। मतलब अत्यंत आनंद से जीजाबाई शिवाजी को भेंटते हैं। वो बोलते हैं शिवबा, उनको जीवबा के बदले जीजाबाई के बदले शिवबा, ठीक है। शिवाजी कहे बा साहेब तमे मने ओळख्यो नहीं। मतलब वो शिवा है, शिवाजी है। अब शिवाजी बोले बा साहेब बेसो, जरा शांत थाओ, मने कई कहवा दो। जीजाबाई आँखमाना आनंदना आंसू लूछता शिवा हूँ शंकरनी उपासना करती हती ने અને તે જ स्वरूपમાં તું प्रगट થયો। मतलब जीजाबाई शंकर भगवान की उपासना करती है, प्रार्थना करती है, सेवा करती है। शिवाजी महाराज जीजाबाई साथे महलनी बहार आवे छे। तेमने जोईने बधा आश्चर्यचकित थई जाय छे। बधा तेमने सलाम करे छे। प्रतापराव महाराज आप? शिवाजी कहे हाँ हूँ ज तो अमे तमने કહ્યું હતું ને કે જ્યારે તમારા રાજા પ્રગટ થશે ત્યારે અમે તમારી પાસે હોઈશું। પણ પ્રતાપરાવ તમે તો અમારા સેનાપતિ, કમસે કમ તમારે તો અમને ઓળખવા જોઈતા હતા। પ્રતાપરાવ શરમથી નીચું જોઈ જાય છે। પ્રતાપરાવ આનંદરાવ, તેલંગરાવ, ધનાજી, બાલાજી, મોરોપંત વગેરે પર મહારાજે પ્રેમથી અને કૃતજ્ઞતાથી નજર ફેરવી। પ્રતાપરાવના ખભે હાથ મૂકીને તમારા અનંત ઉપકાર અમારા રાજ્ય પર છે। અમે શત્રુના ઘરે સપડાયા, કેદ થયા, ઘણા મહિના પછી પાછા ફર્યા, છતાં તમે રાજ્યની વ્યવસ્થા વહીવટ જરા પણ બગડવા દીધી નથી। मतलब जीजाबाई और प्रतापराव शिवाजी की बातचीत हो रही है कि आपको ये सब बातें समझ में आ गई होगी जो मैंने पढ़ा है। अब हम आगे चलते हैं कि आगे क्या कह रहे हैं। એટલું જ નહીં, અમે ન હોવા છતાં અમારા કાર્યો તમે ચાલુ રાખ્યા। તમારો આ ઉપકાર હું કદી ભૂલીશ નહીં। મોરોપંત, ધનાજી, તમારી આવી તાકાત હશે તો રાજ્યના વિકાસ માટે મારી પણ જરૂર પડશે નહીં। महाराज તેમની અશ્રુભીની આંખો લૂછે છે। मतलब किसी की गैर हाजिरी में ये सब कार्य चलता रहा और वो भी अच्छे से कार्य हुआ, वो बात हो रही है, ऐसा बता रहे हैं। धनाजी कहते हैं महाराज बाड़ा राजा क्या है? बाड़ राजा कहाँ क्या है? शिवाजी कहते प्रश्न पूछवा जेवो नहीं, आँखों बंद करीने। बाड़ा राजाનું મૃત્યુ થયું। બાળ રાજા અમને છોડી ગયા। જીજાબાઈ પાસે જઈને બા સાહેબ, જીજાબાઈ પોક મૂકીને બાળ રાજા મને છોડીને તમે ક્યાં ગયા? તમને કોણે પરવાનગી આપી? શિવાજી જીજાબાઈને સમજાવતા બા સાહેબ અમારું જરા સાંભળો। જીજાબાઈ મહારાજનો હાથ છોડાવતા રાજા ન સાંભળવા જેવું તો સાંભળ્યું, હવે બીજું શું સાંભળું? મોટા લોકોના રાજકારણના હક માટે મારા બાળકનું બલિદાન અપાયું। રાજા તમારે સईबाईने आपेला वचन ने
તો યાદ રાખવું હતું. શિવાજી કહે, બા સાહેબ જરા સાંભળો, ચાલો આપણે થોડો સમય पूजा घરમાં जाइए. देखो ये लेसन बहुत बड़ा है, पर आपको अच्छे से समझना है. चित्र देख के भी आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा, और मैं भी आपको बता रही हूँ, तो आपको पूरा लेसन समझना है. अब आगे बढ़ते हैं. जीजाबाई પૂજા ઘરમાં. હવે કોણ છે ત્યાં તે પૂજા ઘરમાં જાઉં? અરે મારો બાલકૃષ્ણ ગયો, હવે સોના મંદિરમાં હું કેવી રીતે જાઉં? મહારાજ તેમનો હાથ પકડીને ખેંચીને જબરજસ્તીથી મંદિરમાં લઈ જાય છે. શિવાજી કહે, બા સાહેબ જરા સાંભળો. બા સાહેબ હું તમને પછી કહેવાનો જ હતો, પણ ન છૂટકે મારે તમને અત્યારે જ કહેવું પડશે. ચિંતા ન કરશો, તમારા બાળ રાજા સુખરૂપ છે. જીજાબાઈ આશ્ચર્ય અને આનંદથી, શિવાજી કહે, આ જગદંબાના સોગંદ, માર્ગ બહુ વિકટ હતો, તેથી અમે તેમને મથુરામાં રાખ્યા છે, પણ જે સમાચાર અત્યારે કહ્યા તે જ કાયમ ટકાવવા આપણા હિતમાં છે. આપણા બાળ રાજા શત્રુના મુલકમાંથી ઘેર આવે ત્યાં સુધી તમારે પણ તેમાં સામેલ થવું પડશે. જીજાબાઈ કહે, મારે રાજા? શિવાજી કહે, સાંભળો બા સાહેબ, જ્યાં સુધી તમારા બાળ રાજા તમને ન મળે ત્યાં સુધી અમે પોતે પણ વચનબદ્ધ છીએ. બાળ રાજાના મૃત્યુની વાત આપોઆપ દિલ્હી પહોંચશે, તેમની શોધ અટકી જશે, અને બાળ રાજા સુરક્ષિત ઘેર નહીં આવે ત્યાં સુધી અમારા જીવને પણ ચેન પડશે નહીં. જીજાબાઈ કે તે શિવા, તમારા આવા રાજકારણમાં સીધા સાદા માણસની આંતરડી તૂટે છે. મહારાજને ભેટી પડતા શિવા પડદો પડે છે. શ્રી રણજીત દેસાઈ કૃત શ્રીમાન योगी पर आधारित ये नाटक रणजीत देसाई का लिखा हुआ श्रीमान योगी पर आधारित है. मतलब आपको ये बात समझ में आई कि ये राजनीति, मतलब ये जो बातें हैं उसमें उनका बच्चा जिंदा होने के बावजूद भी ऐसा बोलना पड़ता है कि बेटा मतलब बाल राजा है ही नहीं, और उनकी मृत्यु की बात दिल्ली जाएगी और उनकी शोध अटक जाएगी, और फिर वो सही सलामत सुरक्षित घर आएंगे, तब तक हमको चैन नहीं मिलेगा. अब ये सब करने में तो सीधे साधे आदमी, इंसान, मानस की जो कलेजा है वो टूट जाता है, और आंतरड़ी टूटे छे, मतलब उनका दिल बैठ जाता है. तो ये है जीजाबाई की और शिवाजी की बात. अब आपको आगे भी समझाएंगे, तब हम और डिटेल में बात करेंगे. आपको लेसन पढ़ने के बाद प्रश्नों के उत्तर करना है, कॉपी बनाना है, उसके पीछे जो ग्रामर दिया है वो भी करना है. आपको समझ में आ गया होगा, तो अगले अंक में, अगले वाले वीडियो में और आगे हम बताएंगे. तो बच्चे, आपको इतनी बात समझ में आ गई है और आपने इतना सुना समझा, तो थैंक यू.